हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 5। इससे हम सीखेंगे नीति श्लोकः। नीति के श्लोक जिनको हम मोरल श्लोक्स भी बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं। अच्छा, श्लोक्स होते क्या है? जो श्लोक होते हैं ना, वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं जो हमारे जीवन में हमें काम देती है। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्मेन, उद्मेन क्या होता है? परिश्रम। ही से ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं। कार्याणि कार्य, ना नहीं, मनोरथे इच्छा से। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो कार्य हैं वो इच्छा से ही पूरे नहीं होते। किससे होते हैं? परिश्रम से। कार्य परिश्रम से पूरे होते हैं, ना कि इच्छा से। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सोता हुआ, सिंहस्य होता है शेर। प्रविशन्ति मुखे मृगा, प्रविशन्ति प्रवेश नहीं कर सकता, मुखे उसके मुख में, मृगा मीन्स होता है हिरन। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो हमारे काम होते हैं, जो हमने सोचा हुआ होता है, वो सिर्फ कार्य करने से ही पूरा हो सकता है, परिश्रम से ही पूरा हो सकता है, इच्छा से वो काम पूरा नहीं हो सकता। ऐसे ही जो सोता हुआ शेर है, उसके मुख में, उसके मुंह में हिरन खुद प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वो उसे ना खाए। अगला देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अर्थात पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से ही, प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतव मानव। अर्थात अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अगर हम उसके साथ अच्छे से बात करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, तभी वो संतुष्ट होगा। तस्मात्, इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी। अगला है नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षास् मूर्खास् न नमन्ति कदाचनः। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जिस वृक्ष पर फल होते हैं, जो वृक्ष फल से भरे हुए होते हैं, हमेशा वही झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, नमस्कार कौन करता है? जो लोग गुणी होते हैं, जिन लोगों में गुण होते हैं, वही लोग नमस्कार करते हैं। शुष्क वृक्षास, अर्थात सूखे हुए वृक्ष। और मूर्खाश, और कैसे? मूर्ख व्यक्ति। ना नमन्ति कदाचन, कदाचन कभी भी। जो सूखे हुए वृक्ष होते हैं और मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी नहीं झुकते। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो वृक्ष फल से भरे हुए होते हैं, लदे हुए होते हैं, हमेशा वही नमस्ते करते हैं। और जिन लोगों में गुण होते हैं वो नमस्ते करते हैं। सूखे हुए पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नमस्ते नहीं करते। आइए पढ़ते हैं आगे। अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविन, हमें रोज अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उनकी क्या क्या चीजें, 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैसेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र के मनोरंजन से, कालो काल, गच्छति धीमताम, अर्थात काव्य शास्त्र के मनोरंजन से ही व्यक्ति का समय बीतता है। और मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसन से बीतता है। व्यसन होते हैं बुरी आदतें, जैसे नींद और कलेश। आइए पढ़ते हैं इनके हिंदी अनुवाद। जैसा कि मैंने बताया, कार्य परिश्रम से ही सिद्ध पूरे होते हैं, केवल इच्छा से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं।
अगला है प्रिय मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए, वाणी में कैसी कंजूसी। फल से लदे हुए वृक्ष झुकते हैं, गुणवान लोग झुकते हैं, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। जो बड़े लोगों की सेवा और प्रणाम रोज करते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये चारों वस्तुएं बढ़ती हैं। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन से बीतता है और मूर्खों का समय सोने में और बुरी आदतों में या झगड़े से बीतता है। आइए चलते हैं इस पाठ पर आगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस पाठ के शब्दार्थ। उद्मेन अर्थात परिश्रम से, बाय लेबर। सिद्ध्यंती पूरे होते हैं, कंप्लीट। मनोरथे अर्थात इच्छा से, फ्रॉम डिजायर। सुप्तस्य अर्थात सोते हुए के, टू स्लीपिंग। प्रविशन्ति अर्थात प्रवेश करते हैं, एंट्रेंस। मृगाः अनेक हिरन अर्थात डियर्स। प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वाक्य बोलने से, बाय टेलिंग अ स्वीट सेंटेंस। तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं या होती हैं, सेटिस्फाइड। वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड बी टॉक। फलिनः फल वाले अर्थात फ्रूटफुल। गुणिनः अर्थात गुण वाले, टैलेंटेड। शुष्क वृक्षास अर्थात और सूखे पेड़, एंड ड्राई ट्रीज। कदाचन मतलब कभी भी, फॉर एवर। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वाले के, ऑफ डूइंग सैल्यूट। वृद्धोपसेविन बड़ों की सेवा करने वालों को, सर्विसेबल ऑफ एल्डर्स। वर्धनते बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग। यश अर्थात कीर्ति, फेम। काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात काव्य शास्त्र के द्वारा मनोरंजन से, एंटरटेनमेंट बाय लिटरेसी। धीमताम अर्थात बुद्धिमान का, ऑफ इंटेलिजेंट। कलहेन झगड़े से, फ्रॉम क्वेरल। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास पर। इसमें प्रथम है उच्चारण करुत, उच्चारण करो अर्थात हमें इन्हें प्रोनाउंस करना है, बोलना है। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, बोलेंगे। उद्मेन, प्रविशन्ति, वृद्धोपसेविन, सिद्ध्यन्ति, सुप्तस्य, चत्वारि, मनोरथे, वक्तव्यम, आयुर्विद्या। प्रिय वाक्य प्रदानेन, शुष्क वृक्षास, काव्य शास्त्र विनोदेन, तुष्यन्ति, अभिवादनशीलस्य, वयस्नेन, जन्तवः, नित्यम, मूर्खाणाम। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ते, कार्य जो होते हैं वो किससे सिद्ध होते हैं, उद्मेन अर्थात परिश्रम से। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, जो सारे लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो किससे संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। कस्य मुखे मृगाः नहीं प्रविशन्ति, किसके मुख में मृग जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता, तो सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं कर सकता। के नमन्ति, क्या क्या नमस्कार करते हैं, नमन्ति फलिनो वृक्षः अर्थात फल से लदे हुए वृक्ष, और नमन्ति गुणिनो जनाः, और गुणी व्यक्ति ही झुकते हैं। अगला है आपका चत्वारि कस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। आइए चलते हैं आगे इसके अगले प्रश्न पर, जो कि है हमारा प्रश्न 3। रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे।
सुप्तस्य नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगला है नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनः। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् वयस्सेन च मूर्खाणां निंद्रया कलहेन वा। आइए चलते हैं इससे आगे। हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें क्या करने इसके हिंदी अनुवादम, हिंदी अनुवाद। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कार्य परिश्रम से ही सिद्ध पूरे होते हैं, केवल इच्छा से नहीं। सोते हुए शेर के मुख में हिरन प्रवेश नहीं कर सकते। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से ही सभी मानव प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वाणी में कैसी कंजूसी। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 5 पर। संस्कृत में अनुवाद है ये। कार्य परिश्रम से पूरे होते हैं, ना कि इच्छा से। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। काव्य शास्त्र के मनोरंजन से ही बुद्धिमानों का समय बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम।
अगला है सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। शुष्क वृक्षास और मूर्खास। नमन्ति कदाचन। आइए चलते हैं आगे प्रश्न पर। उचितम विकल्पे चिन्हम प्रदिशति। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कार्याणि कस्य न सिद्ध्यन्ते। कार्याणि किस प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता, तो मनोरथेन, इच्छा से कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। का नमन्ति, क्या नमन करते हैं। उभिनो फलिनो वृक्षा, वृक्ष से फल से लदे हुए वृक्ष, या गुड़ीनो, गुड़ी लोग, तो उभो अर्थात दोनों। नित्य कसम सेविन कुरुम, हमें रोज किसका सेवन करना चाहिए, वृद्धों की। हमें रोज किसकी सेवा करनी चाहिए, वृद्धा, अपने बड़े लोगों की। कम ना नमन्ति, कौन कभी भी नहीं झुकता, तो मूर्ख कभी भी नहीं झुकता। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। अधोलिखितानि पदानि स्ववाक्य प्रयुज्यतः। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिद्ध्यन्ति, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति। कार्याणि, कार्य जो होते हैं वो उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा से। अगला है तुष्यन्ति, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। आइए चलते हैं आगे आपके अगले पृष्ठ पर। अगला है हमारा वाक्य कदाचन। इसमें हम लिख सकते हैं शुष्क वृक्षास मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अगला है वर्धन्ते चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयुर्विद्या यशो बलम। प्रश्न 8। अधोलिखितानि पदानि संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। प्रविशन्ति, तो प्रविश और अंति, प्रविशन्ति। शुष्क वृक्षास, शुष्क वृक्षा, शुष्क वृक्षास। वृद्धोपसेविन, वृद्धो उपसेविन। अगला है आपका आयुर्विद्या, आयु और विद्या, आयुर्विद्या। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्लोकांश योजियत, श्लोक के अंशों को जोड़िए। इसमें हमें क्या है, स्तंभ आय में और स्तंभ व्यय में कुछ श्लोक दिए गए हैं, उसमें उसके आधे आधे अंश लिखे गए जिनमें हमें जोड़ना है। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अगला है आपका प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः चत्वार तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बलम तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस प्रकार आप इन मिलान को, इस श्लोक के अंश को आपस में जोड़ लेंगे। आइए चलते हैं आगे।
रचनात्मक कार्य में आपका, इसको आप किस प्रकार करेंगे? अभिवादन नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या व यशोबलम। इस श्लोक को अपने शब्दों में स्पष्ट करना है और आपको बताना है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। तो आप इसमें लिख देंगे, इसका पहले तो अपने शब्दों में लिख देंगे कि जो व्यक्ति अपने बड़ों का रोज आदर व सम्मान करता है, उसकी आयु, विद्या, यश व बल, इन चारों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार हम भी अपने से बड़ों का आदर व सम्मान कर इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। यहाँ आपका ये पाठ पूरा होता है। आप इस प्रकार से इस अभ्यास पुस्तिका को अपनी पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।